हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित प्रश्न। पुरस्कार एवं सम्मान जो 1 जनवरी 2021 से 31 जुलाई 2021 तक का पूरे 7 महीने का यह सार संग्रह किया गया है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। चलिए दोस्तों, करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 21 में टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध यह भारोत्तोलन से यानी वेट लिफ्टिंग से है। ये 49 किग्रा वर्ग से संबंधित है। इन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह प्रमोद भगत को दिया गया है जो पैरा शटलर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआईएफएफ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? तो यह चुना गया है नंगोम बाला देवी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआईएफएफ ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? तो यह संदेश झिंगन को चुना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो यह हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है तो यह बीनू माकर को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला है, वे किस देश की है? तो ये मेक्सिको की है। यही आपको इमेज में दिख रहा होगा, जो एंड्रिया मेजा है जो मेक्सिको की है। और 2019 के मिस यूनिवर्स जो जीविनी टुंजू बनी थी जो अफ्रीका की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, इनका संबंध किस से है? तो यह पुलित्जर पुरस्कार का संबंध यह पत्रकारिता से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज किसे दिया गया है? तो यह पी साईनाथ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से यह डेविड डायोब को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी रसायन शास्त्री को प्रतिष्ठित यूरोपियन इनोवेटर अवार्ड 2021 दिया गया है? तो यह सुमिता मित्रा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड देने की घोषणा हुई है? तो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड देने की घोषणा हुई है तो प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी को देने की घोषणा हुई है। बीकानेर राजस्थान के प्रोफेसर हैं, इनका संगठन फैमिली मिलियन फॉरेस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन के 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अमर्त्य कुमार सेन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो यह फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष पर है तो यह कोनोर मैकग्रेगर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है? तो यह रमेश पोखरियाल को जो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 यह शकुंतला हरसी थिलसेट को मिला है। किसको? तो शकुंतला हरसी थिलसेट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय यह डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो यह अनुपम खेर ने जीता है फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की किस पर्वतारोही ने 25 बार एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह कामी रीता बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरणविद नुल्लू फोम को व्हिटली अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध यह नागालैंड से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वाइल्ड इनोवेटर
अवार्ड पाने वाली पहली महिला यह डॉक्टर कृति करंत बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 यह उत्तर प्रदेश को मिला है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 93 ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो यह नोमैडलैंड को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो यह रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला यह प्रियंका मोहिते बनी है। विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार यह दूती चंद को प्रदान किया गया है। आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, यही दूती चंद है, इन्हीं को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया है? तो ये कलिंग रत्न सम्मान 2021 ये विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है इन्हीं को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को देने की घोषणा हुई है, जबकि 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा हुई है? तो यह 2020 के लिए सरस्वती सम्मान यह डॉक्टर शरण कुमार नीलांबे को देने की घोषणा हुई है, जिसकी पुस्तक सनातन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? तो यह व्यास सम्मान 2020 देने की घोषणा हुई है प्रोफेसर शरद पगारे को देने की घोषणा हुई है, उनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री। अगला है क्वेश्चन, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला है? तो यह YS जगनमोहन रेड्डी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? तो ये गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई है ये 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। 2019 के लिए देने की घोषणा हुई थी ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो ये अंग्रेजी भाषा के लिए चुना गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अरुंधति सुब्रमण्यम को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो ये हिंदी भाषा के लिए चुना गया है तो यह अनामिका को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 63वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हुई है, इसका संबंध किससे है? तो यह 63वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हुई, इसका संबंध यह संगीत से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रादेशिक सेना के कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो ये प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद ये अनुराग ठाकुर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? तो ये बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है यह किरण बेदी को सम्मानित किया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उनकी सेवा को मान्यता देने वाला प्रशंसा पत्र प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIF अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह अमिताभ बच्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहारी पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? तो यह बिहारी पुरस्कार 2020 देने की घोषणा हुई है तो मोहन कृष बोहरा को हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? तो यह हुई है छिछोरे को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है नोमैडलैंड को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गोल्डन
ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है बोट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो यह हैदराबाद को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो यह मनीष कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन यह बांग्लादेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? तो यह खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2020 देने की घोषणा हुई है। तो यह पी अनीता जो तमिलनाडु की है, माउमा दास जो पश्चिम बंगाल की है, अंशु जमसेनपा यह अरुणाचल प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 मरणोपरांत मिला है? तो यह मिला है तरुण गोगोई जो असम के हैं, रामविलास पासवान जो बिहार के हैं और केशु भाई पटेल जो गुजरात के। इन तीनों को पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से यह डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण देने की घोषणा हुई है? तो यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के पद्म विभूषण देने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? तो यह उत्तराखंड के राज्य की एक दिन के मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी बनी थी। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही सृष्टि गोस्वामी है जो उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह भावना कांत बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 96 तानसेन संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किए गए भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का क्या नाम है? तो यह विनोद कुमार यादव है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन में किस भारतीय को सदस्य बनाया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से यह हेमंत कुमार पांडे को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो यह श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया है? तो यह अमेरिका ने सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? तो यह सिंगापुर को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है? तो यह रतन टाटा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ अर्थ चुना गया है? तो यह विद्युत मोहन को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 में सर्वाधिक कमाई वाली सेलिब्रिटीज में पहले स्थान पर कौन है? तो यह काइली जाइनर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो यह सेल को मिला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? तो यह बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन ने जीता है? तो ये किसे दिया गया है? तो ये जो बाइडेन अमेरिकी उपराष्ट्रपति है, कमला हैरिस अमेरिकी
उपराष्ट्रपति। जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति है और कमला हैरिस जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था कुलदीप हांडू को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये गीतांजलि राव को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो यह रंजीत सिंह डिसाले है। अगला क्वेश्चन है, द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए किसे तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 मिला है? तो यह राजकमल झा को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये एंजेला मोर्कल है जो जर्मनी की चांसलर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने किसे सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? तो यह थल सेना अध्यक्ष जनरल एम.एस. नरवणे को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मलयालम लेखक ने जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 यह एस हरेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में कौन भारतीय राजनयिक शामिल हुई हैं? तो यह विदिशा मैत्रा शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दुगुनी करने पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में, इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो ये मलयालम फिल्म जो जल्लीकट्टू है, इनको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अभिनेत्री त्रिचा चड्ढा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये त्रिचा चड्ढा को ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आज का भी सेशन जो कि पुरस्कार एवं सम्मान से था, तो सभी वीडियो का कवर कर लिए जो कि पूरे 7 महीने का था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।